जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वट सावित्री व्रत के बारे में। वट सावित्री व्रत सौभाग्य को देने वाला और संतान की प्राप्ति में सहायता देने वाला व्रत माना गया है। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में यह व्रत आदर्श नारीत्व का प्रतीक बन गया है। दोस्तों, कहीं कहीं इस व्रत की तिथि को लेकर भिन्न भिन्न मत हैं। स्कंद पुराण और भविष्योत्तर पुराण के अनुसार ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को यह व्रत करने का विधान है, लेकिन वहीं निर्णयामृत आदि के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या को व्रत करने की बात कही गई है। लेकिन तिथियों में भिन्नता होते हुए भी व्रत का उद्देश्य एक ही है, सौभाग्य की वृद्धि और पतिव्रत के संस्कारों को आत्मसात करना। दोस्तों, वट सावित्री व्रत में वट और सावित्री दोनों का विशेष महत्व माना गया है। पीपल की तरह वट या बरगद के पेड़ का भी विशेष महत्व है। पाराशर मुनि के अनुसार वट मूले तोपवासा ऐसा कहा गया है। पुराणों में यह स्पष्ट किया गया है कि वट में ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश तीनों देवताओं का वास होता है। इसके नीचे बैठकर पूजन, व्रत कथा आदि सुनने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, वट वृक्ष अपनी विशालता के लिए भी प्रसिद्ध है। दोस्तों, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या को वट सावित्री व्रत किया जाता है। इस दिन वट वृक्ष का पूजन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने वाली स्त्री के पति पर आने वाला हर संकट दूर हो जाता है। दोस्तों, यह व्रत सौभाग्य की कामना एवं संतान की प्राप्ति हेतु फलदायी माना जाता है। वट वृक्ष का पूजन और सावित्री सत्यवान की स्मरण करने के विधान के कारण ही यह व्रत वट सावित्री के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस दिन सत्यवान सावित्री की यमराज सहित पूजा की जाती है। यह व्रत करने से स्त्री का सुहाग अचल रहता है। सावित्री ने इसी व्रत को कर अपने मृतक पति सत्यवान को धर्मराज से जीत लिया था। दोस्तों, पूजन विधि के अनुसार वट वृक्ष के नीचे मिट्टी की बनी सावित्री और सत्यवान तथा भैंसे पर सवार यम की प्रतिमा स्थापित कर पूजा करनी चाहिए तथा बड़ की जड़ में पानी देना चाहिए। यदि प्रतिमा स्थापित करनी संभव ना हो तो अपने मन में उनका ध्यान रख के बड़ की जड़ में पानी देना चाहिए। पूजा के लिए जल, मोली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, फल तथा धूप होनी चाहिए। जल से वट वृक्ष को सींचकर तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसके पश्चात सत्यवान सावित्री की कथा सुननी चाहिए। दोस्तों, इसके पश्चात भीगे हुए चनों का बायना निकालना चाहिए और घर में किसी बड़े अथवा बुजुर्ग को देकर उनके चरण स्पर्श करने चाहिए। दोस्तों, व्रत की कथा के अनुसार मद्र देश के राजा अश्वपति ने पत्नी सहित संतान के लिए सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत तथा पूजन करके पुत्री होने का वर प्राप्त किया। सद्गुण संपन्न देवी सावित्री ने पुत्री के रूप में अश्वपति के घर कन्या के रूप में जन्म लिया। कन्या के युवा होने पर अश्वपति ने अपनी मंत्री के साथ सावित्री को अपना पति चुनने के लिए भेज दिया। सावित्री अपने मन के अनुकूल वर का चयन कर जब लौटी तो उसी दिन देवर्षि नारद उनके यहाँ पधारे। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा, महाराज, द्रुतसेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें मैंने पति के रूप में वरण कर लिया है। नारद जी ने सत्यवान तथा सावित्री के ग्रहों की गणना कर अश्वपति को बधाई दी तथा सत्यवान के गुणों की भूरी भूरी प्रशंसा की और बताया कि सावित्री के 12 वर्ष की आयु होने पर सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा मुरझा गया। उन्होंने सावित्री से किसी अन्य को अपना पति चुनने की सलाह दी, परंतु सावित्री ने उत्तर दिया, हे पिता, आर्य कन्या होने के नाते जब मैं सत्यवान का वरण कर चुकी हूँ तो अब वे चाहे अल्पायु हो या दीर्घायु, मैं किसी अन्य को अपना हृदय में स्थान नहीं दे सकती। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय याद कर लिया। दोनों का विवाह हो गया। सावित्री अपने सास ससुर के साथ जंगल में रहने लगी। नारद जी द्वारा बताए हुए दिन से 3 दिन पूर्व से ही सावित्री ने उपवास शुरू कर दिया। नारद द्वारा निश्चित तिथि को जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए चला तो सास ससुर से आज्ञा लेकर वह भी सत्यवान के साथ चल दी। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ा। वृक्ष पर चढ़ने के बाद उसके सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। वह नीचे उतरा। सावित्री ने उसे बड़ के पेड़ के नीचे लिटाकर उसका सिर अपनी जांघ पर रख लिया। देखते ही देखते यमराज ने ब्रह्मा के विधान की रूपरेखा सावित्री के सामने स्पष्ट कर दी और सत्यवान के प्राणों को लेकर चल दिए।
दोस्तों कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि वट वृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को सर्प ने डस लिया था। इसके पश्चात सावित्री सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे ही लिटाकर यमराज के पीछे पीछे चल दी। पीछे आती हुई सावित्री को यमराज ने उसे लौट जाने का आदेश दिया। इस पर वह बोली, महाराज जहाँ पति वहीं पत्नी, यही धर्म है, यही मर्यादा है। सावित्री की धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले, पति के प्राणों के अतिरिक्त तुम कुछ भी मांग लो। सावित्री ने यमराज से सास ससुर के आंखों की ज्योति और उनकी दीर्घायु मांगी। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री भी यमराज का पीछा करती रही। यमराज ने अपने पीछे आती सावित्री से पुनः वापस लौट जाने के लिए कहा तो सावित्री बोली, पति के बिना नारी के जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। यमराज ने सावित्री के पतिव्रत धर्म से खुश होकर पुनः वरदान मांगने के लिए कहा। इस बार उसने अपने ससुर का राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की। यमराज तथास्तु कहकर आगे चल दिए। सावित्री अब भी यमराज के पीछे चलती रही। इस बार सावित्री ने यमराज से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। यमराज तथास्तु कहकर पुनः आगे चल दिए तो सावित्री बोली, हे प्रभु, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, पर पति के बिना मैं किस प्रकार 100 पुत्रों की मां बन सकती हूँ? अपना यह वरदान पूरा कीजिए। सावित्री की धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक तथा पतिव्रत धर्म की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पास से मुक्त कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राणों को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंची, जहाँ सत्यवान का मृत शरीर रखा हुआ था। सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो उठे। प्रसन्नचित्त सावित्री अपने सास ससुर के पास पहुंची तो उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई। इसके बाद उनका खोया हुआ राज्य उन्हें पुनः मिल गया। आगे चलकर सावित्री 100 पुत्रों की माता बनी। इस प्रकार चारों दिशाएं सावित्री के पतिव्रत धर्म के पालन की कीर्ति से गूंज उठी। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।